फतेह मक्का दुनिया की तारीख के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक है। मक्का को फतह करने के 2 साल पहले मुसलमानों और काफिरों के दरमियान एक एग्रीमेंट सुलह हुदैबिया हुई, जिसका एक पॉइंट ये था कि 10 साल तक मुसलमानों और मक्का वालों के दरमियान कोई लड़ाई नहीं हुई और अरब के सारे कबीलों के पास आजादी है कि वो मुसलमानों और काफिरों में से किसी के साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। और अगर इन कबीलों में से भी किसी ने एक दूसरे पर हमला किया तो सुलह हुदैबिया खत्म हो जाएगी। बनु बकर और बनु खुजा एक दूसरे के बहुत पुराने दुश्मन कबीले थे। बनु बकर पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल कबीला था, तो उन्होंने सोचा कि अब इन कमजोर मुसलमानों से क्या पार्टनरशिप करें। तो उन्होंने उस टाइम ज्यादा पावरफुल और रिच कबीले कुरैश के साथ पार्टनरशिप की। बनु खुजा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने मुसलमानों के साथ पार्टनरशिप। ये हालात सुलह हुदैबिया के टाइम पर थे, लेकिन उससे कुछ ही अरसे बाद मुसलमानों ने अरब के सबसे रिच टिलों में से एक खैबर को फतह किया और उसके बाद रोमन एम्पायर से भी जंगे मुता में टक्कर ली। तो अब मुसलमानों के हालात बिल्कुल बदल गए और अब कुरैश कमजोर पार्टी बन चुकी। तो कुरैश हर टाइम इस कोशिश में रहती कि किसी भी तरह 10 साल लड़ाई ना करने की जो एग्रीमेंट है वो खत्म ना हो। लेकिन कुरैश के पार्टनर बनु बकर ने पुरानी दुश्मनी की वजह से मुसलमानों के दोस्त बनु खुजा के काफी लोगों को रात के अंधेरे में कत्ल कर। बनु खुजा कमजोर थे, तो वो सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनसे मदद मांगी। मक्का वालों को जब इस बात का पता चला तो वो बहुत डर गए और उन्होंने फौरन अबू सुफियान को मदीना भेजा। अबू सुफियान जैसे ही मदीना पहुंचा वो सीधा अपनी बेटी उम्मे हबीबा के घर गया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ, जिन्होंने अपने बाप और खानदान के खिलाफ जाकर इस्लाम कबूल किया था। जैसे ही अबू सुफियान अपने बेटी के घर में दाखिल हुए तो उनकी बेटी ने कारपेट हटा दी। तो अबू सुफियान ने पूछा कि आई डोंट अंडरस्टैंड, ये कारपेट मेरे लायक नहीं है या मैं इस कारपेट के लायक नहीं। तो उसकी बेटी ने कहा, इस कारपेट पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते हैं और आप एक नापाक मुशरिक हैं। अबू सुफियान को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और वो सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और उनसे भीख मांगी कि हमने सुलह हुदैबिया खत्म नहीं की। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात नहीं मानी। फिर वो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास गया और उनसे भीख मांगी। फिर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सबके पास जाकर उन्होंने भीख मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी। अबू सुफियान ने इसके बाद सीधा मक्का और सबको बताया कि अब हमें बचाने वाला कोई नहीं, सुलह हुदैबिया खत्म हो चुकी। लेकिन मक्का वालों ने मुसलमानों की तरफ से इतनी जल्दी हमला एक्सपेक्ट नहीं किया। मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भी बताए बगैर हमले की तैयारियां शुरू कर और किसी को भी नहीं बताया कि हमला कब, कहां और किस पर हो रहा है। इवन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी बेटी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा, तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने भी कहा कि आई हैव नो आइडिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के लोगों को और कंफ्यूज करने के लिए एक छोटी फौज मदीना से मक्का की बजाय रोमन एम्पायर की तरफ रवाना की, ताकि लोगों को लगे कि मुसलमान रोमन एम्पायर पर हमला कर रहे हैं, मक्का को कोई कुछ नहीं कह रहा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही ट्रस्टेड सहाबी हातिब ने मक्का वालों को एक लेटर लिखा कि मदीना में हमले की बहुत जोरों शोर से तैयारी हो रही और हो सकता है मुसलमान मक्का पर हमला कर। और ये खत उसने एक औरत को दिया कि वो मक्का तक पहुंचा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से पहले ही बता दिया गया। तो उन्होंने अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस औरत को रोकने के लिए भेजा। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस औरत को रोक लिया और उसे कहा, लेटर। उस औरत ने कहा, लेटर? मेरे पास कोई लेटर नहीं है। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, तो अब ये हो नहीं सकता कि तुम्हारे पास लेटर ना हो। लेटर। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मैं इसका सर काट के उधर फेंक देता, लेकिन उस सहाबी ने कहा कि मैंने सिर्फ अपने बच्चों को बचाने के लिए ऐसा किया जो मक्का में रहते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहाबी को माफ कर दिया। 5 हिजरी में मक्का से 10,000 लोग मदीना फतह करने के लिए आए थे और अब सिर्फ 3 साल बाद मदीना से 10,000 लोग मक्का फतह करने के लिए रवाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंटेलिजेंस का निजाम इतना जबरदस्त था कि मुसलमान बिल्कुल मक्का के पास पहुंच गए और मक्का वालों को पता भी नहीं चला। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों के दिलों में खौफ डालने के लिए मुसलमानों से कहा कि मक्का के चारों तरफ खाना पकाने के लिए आग लगा। तो जैसे ही रात हुई मक्का वालों ने देखा कि मक्का के चारों तरफ आग लगी हुई है, जिससे उनके सारे हौसले टूट गए और आखिर मक्का के सरदार अबू सुफियान ने भी हार मानी और वो उसी रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے کہا کہ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم جان لو کہ میں اللہ کا رسول؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ میرے دل میں ابھی بھی شک ہے، لیکن انہوں نے اسلام قبول کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دی کہ کل ابو سفیان کو ایک اونچی جگہ پر کھڑا کیا جائے تاکہ وہ مسلمانوں کو فل پاور کے ساتھ مکہ فتح کرتے ہوئے دیکھ سکے۔ اس سب سے 8 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مکہ کو صرف ایک اور مسلمان کے ساتھ چھوڑ کر گئے، اب 10,000 مسلمانوں کے ساتھ اسی مکہ میں واپس داخل ہو رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساؤتھ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیفٹ سائڈ سے مکہ میں داخل ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلیئر آرڈرز دے دیے کہ کسی کو بھی بے وجہ قتل نہیں کرنا۔